Today we are going to discuss an important topic from complex number, that is argument of complex number। तो आज कॉम्प्लेक्स नंबर के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या किया बेटा, लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया बेटा। तो बेसिकली आर्गुमेंट ऑफ z क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होता है, ये हमारा कौन सा एक्सिस होता है बेटा, इमेजिनरी एक्सिस, और ये हमारा क्या है बेटा, रियल एक्सिस। तो एक इमेजिनरी एक्सिस आ गया और एक क्या आ गया, रियल एक्सिस। और ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, ये इसका मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। और यहाँ क्या बना बेटा, एक एंगल थीटा ले लिया। तो ये जो एंगल हमारा थीटा बन रहा है किस किस के बीच में, पॉजिटिव रियल एक्सिस और लाइन कनेक्टिंग द ओरिजिन, लाइन कनेक्टिंग द ओरिजिन, दैट इज कॉल्ड आवर आर्गुमेंट, दैट इज कॉल्ड आवर आर्गुमेंट। तो ये जो पॉजिटिव रियल एक्सिस और लाइन कनेक्टिंग द ओरिजिन के बीच में जो एंगल बनेगा इसे हम क्या बोलेंगे, आर्गुमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आर्गुमेंट। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे बेटा इसमें एक्यूट रेफरेंस एंगल, एक्यूट रेफरेंस, एक्यूट रेफरेंस एंगल, जिसे हम डिनोट करेंगे अल्फा से। और वो क्या होगा बेटा, टेन इनवर्स मॉडुलस ऑफ वाई अपॉन एक्स, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई अपॉन एक्स, उसका 10 लेना है। तो ये हमारा क्या है बेटा, एक्यूट रेफरेंस एंगल। तो ये हमारा आर्गुमेंट नहीं है, ये क्या है, एक्यूट रेफरेंस एंगल। क्योंकि जो आर्गुमेंट होता है बेटा वो हमारा क्वाड्रेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो ये हमारा क्या गया, एक्यूट रेफरेंस एंगल। और इस एक्यूट रेफरेंस एंगल का सिग्निफिकेंस क्या है बेटा, क्या है सिग्निफिकेंस। तो ये एक्यूट रेफरेंस एंगल किस किस के बीच में लाई करेगा बेटा, ये एक्यूट रेफरेंस एंगल 0 और पाई बाय 2 के बीच में लाई करेगा। यानी ये एक्यूट रेफरेंस एंगल 0 और पाई बाय 2 के बीच में लाई करेगा। और आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होगा बेटा, आर्गुमेंट ऑफ जेड होगा हमारा, आर्गुमेंट ऑफ जेड इसको किससे डिनोट करेंगे बेटा, हम थीटा से। किससे डिनोट किया जाएगा, थीटा से। तो अब स्टार्ट करते हैं बेटा। तो ये हमने लिया एक कॉम्प्लेक्स प्लेन, एक्स डैश एक्स वाई और वाई डैश, और ये अपना क्या है बेटा, ओरिजिन है। तो हमें पहले ये देखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में होगा। जैसे z इज इक्वल टू क्या है बेटा, x प्लस आयोटा वाई। अगर हमारा x यानी रियल पार्ट भी पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट भी क्या है, पॉजिटिव है, तो हमारा जो आर्गुमेंट होगा थीटा वो अल्फा के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, जहाँ पर x हमारा क्या होगा, यानी रियल पार्ट हमारा नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट क्या है, पॉजिटिव है, तो उस केस में हमारा जो आर्गुमेंट होगा वो क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, यहाँ पे क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू अल्फा, यानी एक्यूट रेफरेंस एंगल। नेक्स्ट, अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई थर्ड क्वाड्रेंट में है, मीन्स रियल पार्ट भी जीरो और इमेजिनरी पार्ट भी जीरो, तो उस केस में जो हमारा आर्गुमेंट होगा थीटा वो क्या होगा, माइनस पाई प्लस अल्फा, और यू कैन से पाई प्लस अल्फा। ठीक है। तो लास्ट क्या बचा बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई फोर्थ क्वाड्रेंट में है, यानी x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव, तो हमारा जो आर्गुमेंट होगा थीटा वो किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, माइनस अल्फा के, और यू कैन से थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस अल्फा। तो ये हमारे आर्गुमेंट निकालने के तरीके होंगे, क्योंकि जो आर्गुमेंट ऑफ जेड होगा बेटा वो हमारा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो हमारा डिपेंड करेगा क्वाड्रेंट के ऊपर। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, एक एग्जांपल लेते हैं। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि आर्गुमेंट ऑफ जेड होता है बेटा, इसकी जो रेंज होती है वो माइनस पाई लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू क्या होती है, पाई। तो एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जिससे कंसेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है बेटा -1 प्लस √3 आयोटा, आपको इसका आर्गुमेंट निकालना है। तो फर्स्ट हम देखेंगे बेटा कि जो इसमें हमारा रियल पार्ट है यानी x वो कितना है, -1, और इमेजिनरी पार्ट y क्या है अपना, √3। तो हम क्या निकालेंगे, अल्फा टेन इनवर्स y अपॉन एक्स विच इज इक्वल टू टेन इनवर्स y क्या है बेटा, √3 -1, ये क्या आ जाएगा बेटा, टेन इनवर्स √3, और टेन इनवर्स √3 की वैल्यू कितनी होती है बेटा अपनी, पाई बाय 3। तो ये आ गया हमारा अल्फा। दिस इज नॉट आवर आर्गुमेंट, दिस इज जस्ट एक्यूट रेफरेंस एंगल। तो अब हम चेक करेंगे बेटा कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x मेरा नेगेटिव है और y मेरा क्या है, पॉजिटिव। अगर x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है तो किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो अपना थीटा होगा बेटा वो क्या होगा, पाई माइनस अल्फा विच इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय 3। एलसीएम लेके इसे सॉल्व करेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा, 2 पाई बाय 3। तो ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, यानी आर्गुमेंट ऑफ जेड यू कैन से इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। दो टाइप के स्पेशल आर्गुमेंट है बेटा। तो पहले को हम लिख रहे हैं प्योरली रियल नंबर, प्योरली रियल
नंबर। इनको आपने लर्न करना है बेटा कि अगर कोई नंबर प्योरली रियल है तो उसका आर्गुमेंट क्या होगा। अब कोई नंबर प्योरली रियल है तो या तो वो क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा, यानी पॉजिटिव प्योरली रियल नंबर, या वो क्या होगा, नेगेटिव प्योरली रियल नंबर। अगर कोई नंबर पॉजिटिव पॉजिटिव प्योरली रियल नंबर है, क्या है, रियल नंबर है, तो उसका जो आर्गुमेंट होगा बेटा, आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या हो जाएगा बेटा हमारा, जीरो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछे कि जेड इज इक्वल टू 5 है तो इसका आर्गुमेंट क्या होगा बेटा, तो इसका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा बेटा, आर्गुमेंट जीरो हो जाएगा क्योंकि ये प्योरली रियल नंबर है। ऐसे ही अगर नंबर हमारा क्या है, नेगेटिव नेगेटिव प्योरली रियल नंबर, नेगेटिव प्योरली रियल नंबर, तो उसका जो आर्गुमेंट होगा बेटा, आर्गुमेंट ऑफ जेड वो क्या हो जाएगा बेटा हमारा पाई। जैसे फॉर एग्जांपल फाइंड आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू -5 विच इज इक्वल टू पाई। तो ये था प्योरली रियल नंबर। अब ऐसे ही अगर आ जाए बेटा प्योरली इमेजिनरी नंबर, प्योरली इमेजिनरी इमेजिनरी नंबर, प्योरली इमेजिनरी नंबर, तो प्योरली इमेजिनरी नंबर का जो आर्गुमेंट होगा बेटा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव। अगर वो प्योरली इमेजिनरी नंबर पॉजिटिव है बेटा, क्या है, पॉजिटिव, तो उसका जो आर्गुमेंट होगा बेटा, उसका आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या हो जाएगा बेटा मेरा, π/2। और अगर वो नेगेटिव है तो उसका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा बेटा, उसका आर्गुमेंट हो जाएगा -π/2, -π/2। जैसे फॉर एग्जांपल जेड इज इक्वल टू 3 आयोटा, इसका आपने क्या निकालना है, आर्गुमेंट। तो इसका आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या आ जाएगा डायरेक्ट बेटा, π/2, क्योंकि ये पॉजिटिव इमेजिनरी नंबर है। और अगर जेड इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, -2 आयोटा, तो ये प्योरली इमेजिनरी नेगेटिव नंबर है, तो इसका जो आर्गुमेंट आएगा बेटा वो आ जाएगा आपका -π/2। तो ये कुछ स्पेशल आर्गुमेंट है बेटा प्योरली रियल नंबर और प्योरली इमेजिनरी नंबर का। नेक्स्ट है बेटा हमारा डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल आर्गुमेंट एंड जर्नल आर्गुमेंट। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट और जर्नल आर्गुमेंट में क्या डिफरेंस है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा प्रिंसिपल आर्गुमेंट, कन्वीनियंट के लिए शॉर्ट में लिखा है पीए, और यहाँ लिख रहा हूँ बेटा मैं जर्नल आर्गुमेंट। तो सबसे पहले जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा बेटा वो कैसी वैल्यू देगा, यूनिक वैल्यू देगा। कैसी वैल्यू देगा, यूनिक वैल्यू। यानी इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एक यूनिक प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा। यानी आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लोगे जेड प्लस आयोटा वाई टाइप का, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसके साथ जो वैल्यू अटैच करोगे आप, यानी प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो अटैच करोगे वो क्या होगा, यूनिक होगा। लेकिन जो जर्नल आर्गुमेंट होगा बेटा उनकी जो वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, इनफाइनाइट होंगी। यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आपकी इनफाइनाइट वैल्यूज आ सकती हैं आर्गुमेंट की, जो किस कैटेगरी में रखा जाएगा, जर्नल आर्गुमेंट में। ठीक है, तो दूसरा बेटा, दूसरा क्या है, जो हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा उसे हम डिनोट करेंगे आर्गुमेंट ऑफ जेड से, यानी कि ए क्या होगा इसमें कैपिटल, और जो जर्नल आर्गुमेंट होगा उसे डिनोट करेंगे आर्गुमेंट ऑफ जेड से, यहाँ पे ए क्या होगा, स्मॉल होगा। तीसरी बात, तीसरा ये है बेटा कि जो मेरा प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा वो बेस डिपेंड करेगा, वो क्या करेगा बेटा, डिपेंड करेगा किसके ऊपर, क्वाड्रेंट के ऊपर। किसके ऊपर, क्वाड्रेंट, यानी ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा, जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है बेटा उसकी वैल्यू इस पोर्शन में लाई करेगी, यानी उसकी जो रेंज होगी वो ये होगी किसकी, प्रिंसिपल आर्गुमेंट की। लेकिन जो जर्नल आर्गुमेंट होएगा उसकी जो होगी बेटा टोटली रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है बेटा वो। और फिफ्थ है बेटा, जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होएगा वो क्या होगा बेटा, जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा बेटा वो डिपेंड करेगा क्वाड्रेंट पे, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। लेकिन जो जर्नल आर्गुमेंट होगा, यहां मैं लिख रहा हूं, मैं किसके बारे में लिख रहा हूं बेटा, जर्नल आर्गुमेंट के बारे में, जर्नल आर्गुमेंट। तो जर्नल आर्गुमेंट क्या होएगा बेटा, आर्गुमेंट ऑफ जेड यानी कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट प्लस 2n पाई, जहां पे जो n की वैल्यू होगी बेटा आपकी वो क्या होगी, इंटीजर होगी। तो यानी जो आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट है वो क्वाड्रेंट पे डिपेंड करेगा, और अगर आपको जर्नल आर्गुमेंट निकालना है तो आप इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों आर्गुमेंट्स के बीच में।